हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सब बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट का लेक्चर नंबर 6। तो हमारा ये चल रहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कैसे उसका लिमिट को इवेलुएट कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो डिस्कस किए थे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज 1 में उसी के रिलेटेड 2 क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर हम जंप करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तरफ। तो प्रीवियस क्लास में एक तो किए थे हम, अगर लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1 ये था। तो इसका तो कंप्लीट हो गया था। लेकिन सेकंड में और एक हम पढ़े थे, अगर लिमिट टेंड कर रहा है क्या x टेंड्स टू इंफिनिटी और f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, दैट इज अगर इंफिनिटी फॉर्म में है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हम 5 क्वेश्चन किए थे, इसका भी 5 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम करेंगे इसका और 2 क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब टाइप 2 का और 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 6 limit n tends to infinity 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus n into n plus 1 whole divided by n cube। और ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1/3 and option D is none of these। तो इसके पहले क्लास में हम क्या करते थे, एक नंबर आता था, उसके वीडियो को पॉज करना होता था और सॉल्व करना होता था, और वही प्रोसीजर आज भी चलेगा। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको सॉल्व करो। टाइम है 10 सेकेंड। हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1/3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है 1 into 2 into 3, मतलब यहाँ पर देखो 1 into 1 plus 1 प्लस 2 है into 2 plus 1 प्लस 3 है 3 into 3 plus 1। इसी तरह से ये क्या हो रहा है, चल रहा है। हो गया ना। तो हम अगर ये जो पहले वाले टर्म है इनको अगर हम इसको r लेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, r into r plus 1 r into r plus 2 इसी तरह का हो रहा है। तो इसी तरह कितना तक चलेगा, ये चलेगा कितना तक, ये चलेगा n तक, क्योंकि फाइनली कितना है n into n plus 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ r into r plus 1 where r is equal to 1 to n whole divided by n cube। इतना क्लियर हो गया। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या हो रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n, ये कितना r² प्लस r, जब हम इसे
मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आया, होल डिवाइडेड बाय कितना है n क्यूब। क्लियर। दिस इक्वल्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट क्या n टेंड्स टू इंफिनिटी r स्क्वायर प्लस r। तो मैं इसे लिख सकता हूं समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1, सॉरी ये है r इज इक्वल टू 1 टू n इंटू आर स्क्वायर प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n इंटू r होल डिवाइडेड बाय n क्यूब। इतना क्लियर हो गया? हो गया। तो अब देखते हैं हम आगे बढ़ के क्या होगा। 1 टू कितना तक, n तक जा रहा है। तो अगर कोई भी नंबर यहां पर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये जो है r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इससे चलेगा कितना तक n स्क्वायर तक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6, यही लिखते हैं या नहीं, यही लिखते हैं। हो गया। फिर सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस n तक ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो चलो यही चीज को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखो, अब इस बात ही सिंपल ही हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा जो है इसको हटाकर अब हम लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कितना है n क्यूब। हो गया। अब अगर हम पे यहां से कितना कितना कमन जाएगा n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, अगर हम कमन ले लिए तो अब हमारा अंदर में कितना है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय n क्यूब है। इसी तरह हम लिख लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इतना क्लियर हो गया। तो अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 1 है, n इंटू n प्लस 1, यहां से एक n कट गया। अब है क्या n प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहां पर है कितना 2n स्क्वायर, उसके बाद 2n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ऊपर को मैं मिटा देता हूं क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन क्या है, पता है क्योंकि आप लोग लिख चुके हैं, और इसी के साथ आपको ये भी पता है कि ऑप्शंस क्या क्या है, करेक्ट आंसर भी क्या है, अब तक आपको पता चल चुका है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे। दिस इक्वल्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर, यहाँ पर है कितना 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो कितना आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर 2 निकालो यहाँ से n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर, यहाँ से निकला 2 कॉमन, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा n प्लस 2 बाय 3। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 2 गया काम से। अब क्या होगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3n स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो लिमिट, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3, इतना आएगा या नहीं, इतना या सही ये 2 आएगा होल डिवाइडेड बाय 3n स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से मैंने क्या बोला था, मैंने पहले ही बोला है कि क्या बोला हूं मैं, अगर दोनों पे
अगर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो हैं वही ही उसका आंसर होता है। अगर टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, यहाँ पर कितना है 1 है, नीचे 3, तो 1/3 हो गया इसका आंसर। तो इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलो तो पहले लिख लो इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। इस टाइप्स का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 7 ही रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? लिमिट n tends to infinity 1 plus 2 power 4 plus 3 power 4 up to n power 4 divided by n power 5 minus limit n tends to infinity 1 plus 2 cube plus 3 cube plus n cube divided by n power 4 हो गया। सॉरी n पावर 5 है ये। दिस इज देन a is 1/5, b is 1/30, c is 0 and d is 1/4। तो चलो जल्दी से इसे वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व कर लो जल्दी से, फिर बढ़ेंगे हम आगे। हो गया तो चलो अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसके सॉल्यूशन हम यहां से करते हैं। चलो पहले हम क्या निकाल देते हैं, पहले वाले को निकालते हैं, फिर सेकंड वाले को। तो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन इजी होगा। तो इस तरह अगर है तो यहाँ पर जो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पहले वाला कितना है 1 plus 2 power 4 plus 3 power 4 plus n power 4 divided by n power 5 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कितना है हमारा, अगर इसमें कितना होता है 4, उसमें 6, इसी तरह होता है। तो यहाँ पर कितना होता है, वैसे यहाँ पर होता है 30 डिवाइडेड बाय 30 और कितना है n पावर 5। अब सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा और कोशिश करो। हो गया। तो अब क्या करें, इतना सारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे? नहीं, हम इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से हर एक से n कॉमन लेंगे। देखो नीचे रहने दो, बाद में हम बाकी का काम करेंगे। n है, फिर n का n कॉमन ले लो, यहाँ से इस से n कॉमन ले लो तो कितना आएगा 1 plus 1/n। फिर यहाँ से n कॉमन ले लो, कितना आएगा 2 plus 1/n। यहाँ से हाईएस्ट पावर जो है n स्क्वायर, इसे कॉमन ले लो, कितना आएगा 3 plus 3/n माइनस 1/n स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना, होल डिवाइडेड बाय 30n पावर 5। क्लियर। तो यहाँ पर फाइनली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये हो गया। यहाँ पर 1 1 1 3 और 2 कितना हो गया n पावर 5। अब है 1 plus 1/n इंटू
2 प्लस 1 बाई एन इंटू 3 प्लस 3 बाई एन माइनस 1 बाई एन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 30 एन पावर 5 एन पावर 5 एन पावर 5 गया कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है इंफिनिटी पुट करने का टाइम, तो 1 प्लस 0 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 30 फाइनली 3 2 1 6 बाई 30 दिस इज 1 बाई 5। क्या खत्म हो गया क्वेश्चन का आंसर? नहीं, इसका सोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका मेन सोल्यूशन तो अभी आगे बाकी है। इसका जो पहले वाला का वैल्यू हम कितना निकाले 1 बाई 5। चलो सेकंड का निकलते हैं। वैसे इसको मिटा दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पर वही वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाय n पावर 5। इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर n पावर 5। अब थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर क्या है n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का हो गया 4, नीचे है n पावर 5। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर यहाँ पर n स्क्वायर है, n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, अंदर की तरफ देखो, अंदर में n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4n पावर 5। क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अंदर से n स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर एक n स्क्वायर है, फिर मैं अंदर से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 2 बाई एन प्लस 1 बाई एन होल डिवाइडेड बाय 4n पावर 5। अब कितना आया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n पावर 4 into 1 plus 2 pi n plus 1 pi n where 4n power 5। तो ये गया काम से, ये गया काम से, यहाँ पर एक n अभी भी बाकी है। तो क्या होगा, जब हम इंफिनिटी पुट करेंगे ऊपर में 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0, नीचे 0, n पावर 5 है 1 बाई n, मतलब ऊपर में और एक 0 आएगा, क्योंकि n यहाँ पर इंफिनिटी लगेगा तो 1 बाई इंफिनिटी होगा या नहीं होगा, मतलब ऊपर में क्या होगा, यहाँ पर 1 बाय ऐसे इंफिनिटी होगा, 1 बाय n है, मतलब ये कितना है 0, तो फाइनली आंसर इसका 0 आएगा। तो सेकंड वाला का कितना आया 0। अब बात आता है क्या, फाइनल आंसर कितना होगा 1 बाय 5 माइनस 0, दिस इज 1 बाय 5। क्लियर? तो आगे बढ़े अब, तो चलो आगे बढ़ते हैं टाइप 3 के पास, जहां पर हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का थोड़ा अगर हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो हम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब हो गया, देखेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 रूट ओवर ऑफ 1 by 2 into 1 minus cos of x whole divided by x is ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन ए
1 b -1 c 0 d none of these। चलो जल्दी से इसे खत्म कर लो। हो गया। यहां पर थोड़ा क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, थोड़ा ये जो कॉन्सेप्ट है इसका थोड़ा क्या होगा यहाँ पर यूज होगा। हो गया। थोड़ा मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जैसे कि यूज होने वाला है, लेकिन इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कस जब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज खत्म हो जाएगा, हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे जब, तब हम देखेंगे कंप्लीट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड वी डू मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लेकिन यहाँ पर एक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का एक क्वेश्चन आ गया है तो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय x। तो ये 2 तो गया, लेकिन अब जो है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हम ये रूटेबल हटाते हैं तो क्या आएगा, प्लस माइनस ऑफ साइन x बाय 2 आएगा। यस और नो। तो गलती कहां पर करते हैं, गलती यहां पर करते हैं, क्या करते हैं, ये जो प्लस माइनस साइन है इसे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, भूल जाते हैं, जो कि होता है एक बहुत बड़ा सा गलत और हमको उसे सुधरना पड़ेगा। तो अगर प्लस माइनस है, अगर x है मॉड, तो इसे प्लस x भी हो सकता है माइनस x भी हो सकता है। हो गया। यहाँ पर भी प्लस और माइनस दोनों का जैसे पॉसिबिलिटी है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मॉड साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x। ऐसे तो हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, का लिमिट क्या होता है, हर जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता, मैक्सिमम केसेस में क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, LHL देखेंगे। LHL तो आप लोगों ने +2 सेक्शन में पढ़ा होगा, पहले ही क्लास में लेक्चर नंबर 1 में, इसका जो लेक्चर नंबर 1 है वहां पर भी मैं डिस्कस किया था कि लिमिट अगर x टेंड्स टू जो भी है a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ, अगर a हो रहा है तब अगर मेनली अगर ये दोनों लिमिट ऑफ टेंड्स टू a एफ ऑफ x के बराबर होते हैं, मतलब इन्हीं दोनों का अगर वैल्यू इक्वल हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, इसके बराबर होगा, और वही होता है हमारा लिमिट वैल्यू। तो यहाँ पर पहले हम LHL देखते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट थोड़ा x टेंड्स टू 0 माइनस हो जाएगा। तो इसका तो हमें वर्किंग रूल नहीं पता, क्या करें, चलो बताता हूं। साइन x बाई 2 x अगर इस तरह का है तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जहां पर कि ये h जो है ये बहुत ही एक छोटा क्वांटिटी होता है। कहीं कहीं पर इसको h माना जाता है, कहीं कहीं पर यहाँ पर h के जगह पर डेल्टा x भी लिया जाता है, और मेरे ख्याल से ये डेल्टा x लेना थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 माइनस डेल्टा x भी ले सकते हैं और 0 माइनस h भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसका वर्किंग रूल देखो क्या होता है, लिमिट अगर x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट x टेंड्स टू 0
एफ ऑफ ए माइनस एच, ये निकालना पड़ता है। तो यहां पर भी वही निकालेंगे हम, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस एंड h टेंड्स टू 0। x किसके बराबर है, 0 के बराबर है या नहीं है, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। बहुत ही इतना छोटा जो कि क्या है, 0 के करीब है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए ये x टेंड्स टू 0 हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर करो, सो लिमिट x टेंड्स टू जो है वहां पर पुट करो h टेंड्स टू 0 साइन h 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय माइनस h, 0 माइनस h ही लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना आए तुम्हारा। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बाय 2 आएगा, और माइनस साइन क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, माइनस साइन जो कि क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो यहां पर माइनस ऑफ साइन h बाय 2 का मॉड आ जाएगा, और नीचे माइनस h। फाइनली अब क्या रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर माइनस साइन h प्लस 2 आ रहा है, तो यहां पर सिर्फ साइन h बाय 2, और नीचे अगर h बाय 2 के, तो यहां पर भी 1 बाय 2। क्लियर, लेकिन नीचे एक माइनस साइन है जो कि मैं बाहर की तरफ ले आया, तो अब ये जो रहा ये इसका कितना हुआ, 1, तो फाइनली ये माइनस हाफ हो गया। क्लियर, उसी तरह LHL हमारा कितना निकला, माइनस RHL अब देखेंगे, यहीं पर ही देख लो, अगर इसको हम 0 प्लस लेना पड़ता है, RHL मतलब x टेंड्स टू 0 प्लस, जहां पर कि 0 प्लस h हो जाएगा, यहां पर अगर प्लस हो गया तो ये भी प्लस हो जाता है, ये प्लस, क्लियर, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और ये माइनस साइन फाइनली क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, नीचे भी प्लस, तो ये फाइनली प्लस हाफ। तो ये क्या हो रहा है, प्लस हाफ, मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। और मैंने पहले ही क्लास से बताया था कि अगर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL हो रहा है, इसका मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो यहां पर क्या हो रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहां पर ये गया, नॉन ऑफ दिस ही करेक्ट आंसर है इसका। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखेंगे, पहले लिख लो इसे। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब, चलो ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 3 का, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x क्यूब इज ऑप्शन ए माइनस 1/2, बी 1/2, ऑप्शन सी 1/4, डी 1/8। इसे चलो सॉल्व करो जल्दी से।
हो गया, सॉल्व करें। तो अब यहां पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan x को मैं लिख सकता हूं sin x अपन cos x माइनस अब sin x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब, यस और नो। इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यस और नो, यस, sin x माइनस sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cos x, अब नीचे आ गया इंटू x क्यूब। अब यहां से अगर हम sin x कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर यहां से अब हम sin x कॉमन लेते हैं, 1 माइनस कितना आएगा cos ऑफ x होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ x इंटू x क्यूब, क्लियर। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया tan x इंटू ये हो गया 2 sin स्क्वायर x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ x, cos ऑफ x हो गया तो x क्यूब, क्लियर। फिर यहां पर कितना आया, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पर ये जो 2 है, यह इसको एक tan x बाय x इंटू और एक लिमिट ले लो x टेंड्स टू 0, 2 sin x बाय 2 का स्क्वायर है, मतलब नीचे भी हमें क्या चाहिए, x बाय 2 का स्क्वायर। इसका तो x स्क्वायर पहले से ही था, x एक आया यहाँ पर, एक गया वहां पर, x स्क्वायर था, लेकिन बाय फिर कितना हो रहा है, x स्क्वायर बाय 4 हो रहा है, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 1 बाय 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली अब कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 1 इंटू ये कितना आएगा 2 इंटू 1 बाय 4, ये हो गया 1 बाय 2। इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 1 बाय 2, क्लियर। जिसका नहीं हुआ है इसे लिख लो जल्दी से। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ठीक है, चलो करते हैं। cot of x माइनस cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x होल क्यूब इज ऑप्शन ए 1 बाय 2, 1 बाय 4, 1 बाय 8 एंड 1 बाय 16। तो चलो इसे स्टार्ट करो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टार्ट करो। जल्दी से इसे शुरू करो और जल्दी से कंप्लीट करो, फिर वीडियो को प्ले करो और देखो इसका सॉल्यूशन कि तुम्हारा करेक्ट आया है या फिर नहीं। हो गया, अब देखो सॉल्यूशन देखो कैसे होता है, cot ऑफ x माइनस cos ऑफ x होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x होल क्यूब। अब यहाँ पर हमें क्या, सॉरी x टेंड्स टू 0 नहीं था, ये था कितना x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये था पाई बाय 2, हो गया। तो इसका सॉल्यूशन किससे होगा, आप देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, यस और नो, यस। cot ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस x माइनस tan cos जो है इसे मैं लिख सकता हूँ sin पाई बाय 2 माइनस x, नीचे है पाई माइनस 2x का होल क्यूब,
नाउ हम क्या करेंगे, लेट पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच पुट कर लेते हैं, हो गया। दैट इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू यहां से कितना हो रहा है, क्या चाहिए, व्हेन जब x टेंस टू पाई बाय 2 x टेंस टू कितना होगा, 0 होगा। तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्लियर। और यहाँ पर ये आ जाएगा tan h माइनस साइन h होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस, यहां पर कितना होगा, x के जगह पर हम कितना पुट कर सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस h, यस और नो, यस। पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h, दिस इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0 tan h माइनस साइन h होल डिवाइडेड बाय पाई, ये 2 पाई मल्टीप्लाई होगा तो पाई माइनस पाई प्लस 2h हो जाएगा, क्लियर। फाइनली अब कितना रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 tan h माइनस साइन h डिवाइडेड बाय 2h, यस और नो, यस। लिमिट h टेंस टू 0, अब कितना रहा है ये देखो, हाफ कॉमन गया, यस और नो, यस। तो फिर tan h कितना हो रहा है, tan h आप यहाँ पर देखो, tan h बाय h माइनस साइन h बाय h, अगर लिमिट सब हर लिमिट, ये लिमिट दोनों को अगर हम सेपरेट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 आएगा और ये भी कितना आएगा, 1 आएगा, यस और नो। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। कैसे, यहाँ पर तो 1 माइनस 1 0 हो जा रहा है, कहां पर थोड़ा गलत हुआ है, चेक कर लेते हैं। अरे यहाँ पर क्यूब है ना, इसका होल क्यूब है, इसका क्यूब है, यस और नो। तो यहाँ पर ही हुआ है गलत, थोड़ा मिटा कर फिर पहले से ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ये आ जा रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर tan h 2 है, फाइन इधर 1/8 को ले आओ। अब यहाँ पर है tan h माइनस अब साइन h डिवाइडेड बाय h क्यूब, यस और नो, यस। पहले क्वेश्चंस में, इसके पहले ही क्वेश्चन में क्या कहे थे, tan h माइनस साइन h बाय h क्यूब था, वहां पर tan x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब था, यस और नो। और हम उसका वैल्यू निकाले थे कैसे, tan h साइन h बाय cos h माइनस साइन h, उसी प्रोसीजर में। तो उसी प्रोसीजर में निकालना है। और वहां पर हमारा कितना आया था, वहां पर हमारा जो आंसर था वो कितना आया था, वहां पर आया था 1/2। तो यहाँ पर 1/8 इंटू 1/2 कर लो, कितना आ रहा है, 1/16। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इतना क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर ये था कितना, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 6 3 साइन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, 3 साइन x
3 sin x minus of root 3 cos x whole divided by 6x minus pi इज, और ऑप्शंस इसका है रूट थ्री 1 by root 3 minus root 3 minus 1 by root 3। तो जल्दी से इसका आंसर निकालो, टाइम है वही 10 सेकेंड। हो गया। तो अब चलो देखते हैं हमें क्या चाहिए। साइन, यहां पर क्या चाहिए, इसे हमें सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, यहां पर जो है क्या है, साइन एक्स माइनस रूट 3 साइन एक्स माइनस रूट 3 कोस एक्स, ये सब लो। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कॉस नहीं है, यहाँ पर साइन नहीं है, और यहाँ पर कॉस का जो एंगल होता है यहाँ पर साइन का वही एंगल होता है। मतलब ये दोनों एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। हो गया। तो कैसे हम सेम कर सकते हैं इसे हम कैसे सेम कर सकते हैं, कितना, अगर हम यहाँ से रूट 3 निकाल लेंगे, रूट 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर सिर्फ रूट 3 आएगा, और यहाँ पर 1 कुछ आ रहा है, उसमें रूट 3 बाई 2 निकाल लो। लिमिट अगर हम कर रहे हैं x टेंड्स टू पाई बाई 6, रूट 3 बाई अगर 2 निकाल रहे हैं, यहाँ पर कितना है, रूट 3 साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स। यस और नो, यस। यहाँ पर आना है, सॉरी, पहले रूट 3 यहां से निकाल लो तो कितना आएगा, यहाँ पर रूट 3 साइन एक्स माइनस यहाँ पर कितना आ रहा है, कॉस एक्स। तो सिमिलर यहाँ पर रूट 3 यहाँ पर 1, तो कब होता है कॉस, कब होता है पाई बाई 6 रूट 3 बाई 2 पर, और साइन कब होता है 1 बाई 2 पर। तो हमें यहाँ पर 2 अगर हम डिवाइड कर लेंगे और बाहर में अगर 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह वाला जा रहा है फॉर्म पर 6x माइनस पाई। यस और नो, यस। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, यस और नो, यस। x टेंड्स टू पाई बाई 6, 2 रूट 3 क्या हो रहा है, 2 रूट 3 इंटू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसे कॉस पाई बाई 6 साइन एक्स माइनस साइन पाई बाई 6 कॉस ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय 6x माइनस पाई। अगर मैं इसे थोड़ा सा सजा कर लिख दूं तो कितना हो जाएगा, 6 2 रूट 3, यहां पर कितना हो जा रहा है, साइन एक्स कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस एक्स साइन पाई by 6 whole divided by 6x minus pi, this equals, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 रूट 3 को कॉमन ले लो, 2 रूट 3 बाहर आ गया एज ए कांस्टेंट, फिर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, यहाँ पर अब क्या आया, साइन x माइनस पाई बाय 6। यस और नो, यस। नीचे कितना है, 6x माइनस पाई। अब यहां से 6 कॉमन ले लो, क्योंकि 6 कॉमन लेने से यही चीज आ रहा है। यस और नो, यस। इक्वल टू 2 रूट 3 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 साइन x माइनस पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, अगर कॉमन लेते हैं तो कितना आ रहा है, x माइनस पाई बाय 6। ये सब लोग क्लियर। तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर x टेंड्स टू पाई बाय 6 है और यहाँ पर इस तरह का x माइनस पाई बाय 6 फॉर्म है,
मतलब यहाँ पर x टेंस टू जो 0 हो रहा था यहाँ पर π/6 वही चीज होता है, तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2√3 into 1/6 that is √3/3 and this is 1/√3 and option B is the correct answer। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े आप, चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो इतना पहले, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अगर गिवन है cos ऑफ sin x -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ऑप्शन A1 B -1, ऑप्शन C हाफ एंड ऑप्शन D -हाफ। चलो जल्दी से इसे ट्राई करो, फिर देखेंगे। हो गया, देखेंगे अब। चलो बहुत ही सिंपल है। साइन एक्स क्या है, वही थीटा समझो या फिर एक्स समझो, जो समझते हो समझो वही है। साइन एक्स का कोई भी रोल वैसे ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। कैसे, देखो सोल्यूशन अब हम करते हैं इसका कि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्या है कॉस ऑफ, अरे कैसे किए इसको, मैंने तो यहाँ पर लिमिट भी नहीं दिया हूं, लिमिट एक्सटेंस टू ये कितना कर रहा है 0। अब ट्राई करो, अब ट्राई करो, अब ट्राई करो जल्दी से। हो गया, तो चलो लिमिट एक्सटेंस टू 0 कॉस ऑफ साइन एक्स -1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक माइनस में कॉमन ले रहा हूं और इसे थोड़ा अरेंज कर रहा हूं। माइनस अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू 0। यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स जो है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर साइन एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, साइन एक्स बाय 2, यहाँ पर 1 बाय में ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पर साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पर माइनस ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू 0, 2 यहाँ पर है। यहाँ पर देखो साइन ये जो 2 है ये बाहर तक आ जाएगा, बाहर में कौन कौन माइनस है 2 आएगा, इंटू 1/4 भी आ जाएगा। यहाँ से 1/4 आ गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर साइन ऑफ साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना है साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कितना होगा 1, ये 1, तो फाइनल ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो गया -1/2 इंटू 1 इंटू 1, फाइनली -1/2 हो गया। इतना क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आप सभी के लिए है एक क्या 2 खूबसूरत सा सवाल जो कि आपके लिए है होमवर्क, खुद से करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है और
जिसका भी नहीं हुआ है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वही क्वेश्चन के ऊपर कि क्या होगा उसका सॉल्यूशन। तो वही इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 ये है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos of 2x sin 5x divided by x square sin 3x equals option A 10/3, option B 3/10, option C 6/5 and option D 5/6 हो गया। और क्वेश्चन 7, the value of limit x tends to 0 x tends to 1 minus cos of 2 into x minus 2 root over divided by x minus 2 is a root 2 b minus root 2 c 2 d none of these हो गया। तो आप चलो इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे और आपका काम क्या है, इसको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना है इसका आंसर। कर लिए नोट डाउन। तो आज हम क्या पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ये दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और फिर हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।